Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about transport in plant। ये सारे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये कौन सा है? प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी में आपके 5 चैप्टर है जो कि हम सीक्वेंस से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसमें बताया गया है कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट है या वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। Any substances passes from one point to the another point is called transport। जब कोई सब्सटेंस जो है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इन द प्लांट ट्रांसपोर्ट अकर्स वाया जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स। तो जैसा कि हमने एनाटॉमी में पढ़ाया था, ओके, तो एनाटॉमी में पढ़ाया था और तो एनाटॉमी में हमने ये बताया था कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है उसी के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, या तो वो फूड का ट्रांसपोर्ट हो या फिर वो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो, तो वो किसके थ्रू होता है? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इज अ ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम। तो वाटर जो होता है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम के थ्रू। एंड फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किससे होता है? आपका फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, ओके। तो ये ट्रांसपोर्ट बताया गया है कि सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में होता है तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस प्रोसीड थ्रू द वास्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है? कि किसी भी लोकेशन पे मतलब कोई भी सब्सटेंस को पहुंचाना। ठीक है, ओके। तो हम ये ट्रांसलोकेशन किस में बात कर रहे हैं? प्लांट्स में। ओके, तो प्लांट्स में जो वैस्कुलर सिस्टम मतलब कि जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जब सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको मतलब कि कुछ इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है पॉइंट के बीच में कि कोई अदर पार्ट है और उसको दूसरे पार्ट में पहुंचाना है। तो ये क्या है? कोई मतलब दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस कोई फिक्स है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में ले जाया जा रहा है। उस डिस्टेंस को क्लियर करते हुए तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? ट्रांसलोकेशन बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी और अपने 9th एंड 10th क्लासेस में भी आपने डिफ्यूजन के इजीली पढ़ा होगा। ठीक है, कि डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आपने पढ़ा होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस की। मेनली आप पहले डिफ्यूजन का मतलब ये समझिए कि जब जो स्मेल होता है मतलब कि कोई भी स्मेल आ रही है तो वो स्मेल जब वन रूम से अनदर एरिया में जाती है या वन एरिया से अनदर एरिया में जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? डिफ्यूजन। ठीक है, जब गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो इसे क्या बोला गया है? डिफ्यूजन। अब देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम राइट रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जब गैसेस का ट्रांसपोर्ट जो होता है या फिर मतलब जो मेनली पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जब पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वन एरिया से अनदर एरिया में तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? डिफ्यूजन बोला गया है। ठीक है, कैसा होता है? तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक है, ओके। कि जैसे अब एग्जांपल समझिए कि जैसे ये वन एरिया है, ठीक है, और दूसरी क्या है? सेकेंड एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट एरिया में हमने क्या रखा? एज अ एग्जाम्पल समझिए कि परफ्यूम को रखा गया। ठीक है, परफ्यूम को ऑन किया गया एंड परफ्यूम को ऑन करके वन रूम में रख दिया गया। फिर उसके बाद जब से भी जब उसमें जगह होगी रूम पे तो रूम से क्या होगा? वो अनदर रूम पे जाएगा। ठीक है, जो मतलब कि स्मेल होगी वो क्या होगी? डिफ्यूज होके अनदर एरिया पे जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? हायर कंसंट्रेशन मतलब कि जहां पर वो सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां से क्या है? जहां पर नहीं है वहां पर जाएगा। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स का इसमें मूवमेंट होता है। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? डिफ्यूजन। फिर देखिए डिफ्यूजन इज अ मोर रैपिड इन गैस देन लिक्विड देन सॉलिड। तो सबसे पहले बात करें कि सबसे ज्यादा अगर ग्रेटर देन की बात करें, सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा किस में होगा? गैसेस में होगा। ठीक है, देन किस में? लिक्विड में, फिर उसके बाद सॉलिड में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन के प्रोसेस है मेनली किस में होती है? गैसेस में होगी, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ठीक है,
तो सीक्वेंस की बात करें तो गैसेस इज ग्रेटर देन लिक्विड देन ग्रेटर देन सॉलिड, ठीक है। देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, इट मीन्स अ पैसिव प्रोसेस। जिस प्रोसेस में एनर्जी का यूज नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस, जबकि जिसमें एनर्जी का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है इसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा सकता है डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। इंक्रीज द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो टेम्परेचर की बात करें, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही क्या है, डिफ्यूजन का रेट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फिर देखिए नेक्स्ट बात करेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या है, डी फॉर क्या है, डिफ्यूजन पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट डी। डी मीन्स डिफ्यूजन पार्टिकल, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा डिफ्यूजन एंड डेंसिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट। जो प्लांट के लिए डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है और प्लांट में ट्रांसफर की जाती है, तो वो किसकी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन्वॉल्व्ड इन अ ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर वेपर। सबसे पहले बात कर ली कि फोटोसिंथेसिस में आपका जो गैसेस का मतलब चेंजमेंट एक्सचेंजमेंट होता है तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही आपका क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन की। तो टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन की जब बात करते हैं तो वो कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन और दूसरा कौन सा होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। कौन कौन सा होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है एंड दूसरा कौन सा होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि दोनों जो मतलब कि कुछ ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि अपने अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग सब्सटेंस को अपने अंदर लेती है, ठीक है। और जो हमारे जो प्रोटीन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको क्या करते, वो उसको अपने अंदर नहीं लेती, ठीक है। जैसे कि फैसिलिटेड एंड सिंपल डिफ्यूजन में डिफरेंस देखते हैं कि फैसिलिटेड क्या होता है और सिंपल क्या होता है। तो फैसिलिटेड की बात करते हैं, permease protein are present in the cell membrane which are specific for the molecules to be transferred, ठीक है। एक ऐसा होता है मतलब कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो उसमें परमियस प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो परमियस प्रोटीन के उस परमियस प्रोटीन जो होता है वो सेलेक्ट करता है, ठीक है, ओके। तो जो परमियस प्रोटीन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, परमियस प्रोटीन प्रेजेंट होता है और वही जो है वो सेलेक्ट करता है कि कौन सा पार्टिकल्स को अपने सेल में लेना है और कौन से पार्टिकल्स को नहीं लेना है, ठीक है। मतलब क्या है, कुछ मतलब डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटीपी नॉट यूज्ड। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि उसमें क्या है, डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, मतलब कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात की जा रही है, तो यहाँ भी क्या है, एटीपी का यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट अलाउज द सिलेक्टेड मटेरियल, मतलब कि जो भी वो क्या है, सिलेक्ट करते हैं मटेरियल को, कौन से पार्टिकल्स को अपने अंदर लेना है और कौन से किसको नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक कोलेस्ट्रॉल इजीली पास थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने बात करी, फैसिलिटेट क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे कि कौन से पार्टिकल्स को लेना है और कौन से पार्टिकल्स को नहीं लेना, ठीक है। लेकिन जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या है, अपने अंदर ले लेता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मतलब इजिली पास हो जाता है उस सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैरियर प्रोटीन आर यूज। तो इसमें जो प्रोटीन का यूज होता है वो कौन सा होता है, कैरियर प्रोटीन का यूज होता है, ठीक है। एटीपी यूज समटाइम, इसमें क्या होता है तो ये भी डिफ्यूजन, बट इसमें क्या है कुछ टाइम पे मतलब कभी कभी क्या है
उसका एटीपी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया फैसिलिटेटेड एंड सिंपल डिफ्यूजन में डिफरेंस। ठीक है, और देख लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। द प्रोसेस दैट अलाउड सेलेक्टिव मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने अभी भी बात करी कि जो रिक्वायरमेंट होगी जिस पार्टिकल्स की वही अलाउ किया जाएगा। ओके, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो अलाउ नहीं किया जाएगा पास होने के लिए। ठीक है, इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। इसमें क्या होता है, मतलब कि जब जो पार्टिकल्स है वो जब लिया जा एब्जॉर्ब किया जाता है सेल के थ्रू, तो वो उसमें कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है मतलब कि ट्रांसफर हो रहा है परमेज प्रोटीन के थ्रू और कौन सा ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके बेस पे इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, यूनिपोर्ट, दूसरा कौन सा है, एंटीपोर्ट, एंड तीसरा क्या है, सिम्पोर्ट। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ओनली वन मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट इन वन डायरेक्शन। तो यूनिपोर्ट का मतलब क्या है कि जब जो पार्टिकल्स है वो वन एरिया से अनदर एरिया में केवल एक बार रहेगा। ठीक है, ओके, जैसे कोई पार्टिकल्स है वो केवल एक डायरेक्शन में ही मतलब मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इससे क्या बोला गया, ये फिर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, यूनिपोर्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एंटीपोर्ट की। तो बोथ द मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ओके, क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटीपोड। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीपोड। नेक्स्ट बात करेंगे सिम्पोर्ट की। तो इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ना जाकर सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, ओके, लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट इन अ सेम डायरेक्शन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में जब मूवमेंट करें तो इसे क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस बात की कि सिम्पोर्ट क्या होता है, यूनिपोर्ट क्या होता है, एंड एंटीपोर्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी एटीपी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे हमने बात करी जैसे ऊपर क्या होता है, हमारे सभी के घर में क्या होता है कि उस टैंक में क्या होता है, वाटर फिल होता है। ठीक है, वाटर में क्या होता है कि जब वो ऊपर होता है वाटर टैंक, तो वहां से क्या होता है, वाटर क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, क्या होता है, वाटर जो होता है वो नीचे आता है, ना कि ऊपर जाता है। तो ये क्या है, ग्रेविटी के थ्रू आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, तो यही बोला गया कि अगेंस्ट टू कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। मतलब क्या है कि जो मतलब कोई भी चीज जैसे ले जानी है तो रूट से क्या है, रूट कहाँ पर ले जाते हैं, रूट का वर्क क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ पर ले जाना, अपने अदर जो प्लांट का अदर पार्ट है स्टेम में, वहां पर ले जाना। तो ये क्या अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट वर्क करता है कौन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब ऊपर से नीचे ना लाकर उसे क्या करता है, नीचे से ऊपर ले जाता है। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं इट कैरीड आउट थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये जो होता है कौन से प्रोटीन के थ्रू होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है। ठीक है, फिर देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो कंसीडर एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है, तो इसे क्या बोला गया, अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें जब ये अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें एनर्जी का यूज होता है। ओके, तो इसलिए इसमें यही बोला गया कि यू ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव डिफ्यूजन की। ठीक है, ओके, तो इसमें हम तीनों के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म की, आपका जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें क्या हो रहा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या क्या अलाउ हुआ है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या अलाउ हुआ है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले बात करेंगे क्या है कि प्रॉपर्टी उसमें देखेंगे कि रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो जरूरत होती है वो किस में होती है, तो सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे तो उसमें कोई स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर नो। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, वहां पर जरूरत होती है स्पेशल प्रोटीन की। कौन सी होती है, परमियस प्रोटीन जो होता है वही क्या है सिलेक्ट करता है पार्टिकल्स को कि कौन सा पार्टिकल्स लेना है कौन सा पार्टिकल्स नहीं लेना, ठीक है। तो इसमें जो होता है स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हाईली सेलेक्टिव मटेरियल की बात करते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो सिलेक्ट नहीं करता है कि कौन से पार्टिकल्स को अपने अंदर लेना है और कौन से पार्टिकल्स को नहीं लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो जो हाईली सेलेक्टिव मटेरियल होता है वो इसमें नहीं होता, ठीक है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि वही सेलेक्ट करता है कौन सा पार्टिकल्स को या फिर ग्लूकोज मटेरियल को हमें लेना है अपने अंदर या फिर नहीं लेना, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट की बात करिए कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसे होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता है, फैसिलिटेड में होता है, ठीक है, यस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट की। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट की जब बात करेंगे तो सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और फैसिलिटेड की बात करेंगे तो उसमें भी नहीं होता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अपहिल उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलेगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें कि एटीपी एनर्जी का यूज होता है, तो जैसे सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो उसमें क्या होता है कभी कदार होता है जरूरत एनर्जी की और कभी कदार नहीं होती, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में एनर्जी की यूज नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में भी आप नो करेंगे, ठीक है। फैसिलिटेड की बात करें तो उसमें तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसको क्या है अपहिल ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट में उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कंपैरिजन पढ़ा कि तीनों में डिफरेंस क्या है और मतलब किसमें जो प्रॉपर्टी है वो यस है उनको, किसमें प्रॉपर्टी नो है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन की। प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। Water is essential for all physiological activity of the plant and plays a very important role in all the living organism. तो वाटर जो होता है वो फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ के लिए, ठीक है, ओके। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वाटर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व। तो ये जो वाटर होता है इसमें क्या होता है काफी सारे जो मटेरियल होते हैं वो क्या होता है डिसॉल्व होता है, ठीक है, ओके। इसलिए मतलब कई सारे जो ये एक मीडियम बन जाता है जिसमें कि कई सारे सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, most of the herbaceous plant have only 10 to 15% of its fresh weight as a dry matters. तो जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं वो ड्राई कंडीशन में भी अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। कितना वाटर, तो 10 to 15% वाटर जो है वो स्टोर करके रखते हैं जिससे वो फ्रेश बने रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली but most of it lost to air through evaporation from leaves. It means transpiration. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ओके। वो भी काफी अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने वाटर को लॉस कर देते हैं, ठीक है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है, तो वाटर जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया था वो वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम बात करते हैं वाटर पोटेंशियल की। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, साई डब्ल्यू से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, साई डब्ल्यू से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल पर यूनिट मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ सिस्टम एंड दैट ऑफ प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो वाटर पोटेंशियल होता है इसी के थ्रू मेजर किया जाता है कि वाटर कितना प्योर है, ठीक है, ओके।
तो इसी के थ्रू जो है वो मतलब इसको पता किया जा सकता है कि वाटर कितना प्योर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं, जिसको हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, water potential between 2 points, it measure that amount of work done, that means energy needed to move water from one point to the another point। तो ये जो वाटर पोटेंशियल है इसी के मतलब पहले तो हमने बात करी कि वाटर पोटेंशियल से मतलब इसी से ही मेजरमेंट किया जाता है कि आपका वाटर जो है कितना प्योर है। ठीक है, उसमें कितनी प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन और भी कुछ बात करते हैं कि इसमें जो मतलब वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में जब वाटर जाता है तो इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इससे मेजर की जा सकती है। ठीक है, किससे, आपका वाटर पोटेंशियल से मेजरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाटर पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर्स साई और साई डब्ल्यू। तो जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको अभी मैंने बताया कि वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, साई डब्ल्यू से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो जो वाटर पोटेंशियल के कई सारे कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला होता है सॉलिड पोटेंशियल, दूसरा होता है प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटी पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड पोटेंशियल की। तो सॉलिड पोटेंशियल जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, साई एस से। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर पोटेंशियल को साई पी से और ग्रेविटी पोटेंशियल को साई जी से, स्मॉल जी। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर जो फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या होता है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी प्लस साई एस। मतलब कि water potential is equal to pressure potential plus solute potential। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड पोटेंशियल की। सॉलिड पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जो सॉलिड पोटेंशियल है उसको और क्या नाम होता है उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, it is defined as the amount by which the water potential is reduced as a result of pressure of solute। तो जो सॉलिड पोटेंशियल है वो उसी के थ्रू क्या है कि वाटर में पता चलता है कि वाटर का पोटेंशियल जो है वो कितना रिड्यूस हो रहा है और कितना हाई हो रहा है। ठीक है, ओके। वाटर में कितना सॉल्यूट का प्रेशर है, ओके, वो सारी चीजें इसमें पता चलती है। ठीक है, तो जो सॉलिड पोटेंशियल है वो डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट में वाटर का पोटेंशियल है और उस प्रेशर के थ्रू वो कितना रिड्यूस हो रहा है और कितना हाई हो रहा है, वो कौन पता लगाता है, सॉलिड पोटेंशियल पता करता है। ठीक है, तो फिर देखिए, इट इज ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू। जो सॉलिड पोटेंशियल होता है उसका कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वाटर पोटेंशियल वैल्यू की। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल, दैट मीन्स प्लस वैल्यू, ओके। 0 वैल्यू मतलब कि उसमें बिल्कुल नील रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट के बात करेंगे लो वाटर पोटेंशियल की, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हाई वाटर पोटेंशियल की। तो इसमें क्या होता है, ये लेस सॉल्यूट होता है और मोर वाटर होता है, हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक के बारे में मैं सबसे ज्यादा बात करूंगी। ठीक है, कि जब हाई वाटर पोटेंशियल होगा तो इस कंडीशन पे वाटर की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। वही दिया गया है ना कि मोर वाटर। ठीक है, वाटर की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी और सॉल्यूट का जो पार्ट होगा, ठीक है, तो वो बहुत ही कम होगा। तो वो बोला गया है कि लेस सॉल्यूट होगा बट मोर वाटर होगा एंड हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, हाइपोटोनिक कब बोलते हैं कि जब सॉल्यूट का परसेंटेज होता है वो जब लो होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, फिर हम 0 वैल्यू की बात करते हैं। तो इस कंडीशन पे जब 0 वैल्यू होती है वाटर पोटेंशियल की तो उस कंडीशन पे वाटर जो होता है प्योर होता है। ठीक है, क्या होता है, वाटर जो होता है प्योर होता है, मतलब कि प्योर वाटर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होगा वो होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे लो वाटर पोटेंशियल की, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू की। तो ये क्या होगा, मोर सॉल्यूट होगा। ठीक है, लेकिन वाटर का जो परसेंटेज होगा वो लो होगा। ठीक है, तो वही बोला गया कि मोर सॉल्यूट बट लेस वाटर। ठीक है, मोर सॉल्यूट बट लेस वाटर एंड जब मोर सॉल्यूट होगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि सॉल्यूट होने की जो कंडीशन है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसलिए क्या है कि मतलब मोर सॉल्यूट है, इसलिए क्या है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए प्रेशर पोटेंशियल की।
तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, साई पी से। एंड इसके बारे में देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ प्लांट सेल वॉल इज इलास्टिक एंड इट एक्सर्टेड एज अ प्रेशर ऑन द सेलुलर कंटेंट। तो ये क्या होता है, मतलब प्रेशर पोटेंशियल का मतलब जो होता है कि वो प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर क्रिएट करने में कि सेल जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है, मतलब कि फ्लेक्सिबल टाइप में होती है, जिससे कि वो अपने अंदर काफी सारे पार्टिकल्स को, जो सेलुलर कंटेंट होता है उसको प्रेशर के थ्रू वो अपने अंदर ले पाती है और रिलीज कर पाती है। ठीक है, ओके। तो इसे इसका मेजरमेंट वो किससे करता है, प्रेशर पोटेंशियल से करते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, जबकि सॉलिड पोटेंशियल की बात करें तो वो कैसा होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेविटी पोटेंशियल की। इट डिपेंड्स ऑन द हाई ऑफ वाटर अबव द रेफरेंस। तो ये जो होता है वो वाटर की हाईएस्ट क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वाटर जितना हाई होगा उतना क्या है, ग्रेविटी पोटेंशियल इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट वर्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉल लेस देन 5 मीटर देन साइज इज 0। अगर वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी की जब अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है या फिर ग्रेविटी के साथ वर्क कर रहा होता है, तो यही क्या है, ग्रेविटी पोटेंशियल होता है। ग्रेविटी पोटेंशियल जो होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल वर्क करता है। ठीक है, कैसा वर्क करता है, वर्टिकली वर्क करता है। और इसमें क्या होता है, मतलब इसके जो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि वाटर कितनी हाईएस्ट तक जा सकता है। ठीक है, तो वाटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर से लेस होकर जा सकता है, मतलब 5 मीटर की से ऊपर नहीं होगा, 5 मीटर से नीचे ही रहेगा। ठीक है, ओके, इतना ही ऊपर तक जा सकता है। और उसके बाद साइज जी की वैल्यू देखिए, मतलब कि ग्रेविटी पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो वो 0 होगी। ठीक है, ओके, जब 0 होगी तब वो 5 मीटर से कम ही हो पाएगा, ना कि ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा टॉपिक क्या है, डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। इसके बारे में देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ठीक है, तो इस वो कहता होता है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग वाटर अब्जॉर्प्शन बाय द रूट वाटर एज वेल एज द सोल्यूट एंटर थ्रू द रूट हेयर्स। तो जिस तरीके से, मतलब इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो ऑब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वाटर किससे ऑब्जॉर्ब होता है, तो वाटर जो होता है वो किससे ऑब्जॉर्ब होता है, रूट से होता है। ठीक है, तो जब वाटर जो होता है रूट से ऑब्जॉर्ब हो रहा होता है, सॉल्यूट जो होता है वो एंटर करते हैं, तो वो किसके थ्रू एंटर करते हैं, रूट हेयर्स के थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, जो रूट में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू आपका सॉल्यूट जो है वो उसी एब्जॉर्प्शन के थ्रू एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इसे ही बोला गया है डीपीडी। ठीक है, मतलब कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है। इसमें क्या है, डिफ्यूजन का कुछ ना कुछ रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, ओके। आप जब वाटर डालते हैं सॉइल पे तो वहां पर क्या हो जाता है, वाटर का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूट की बात करें तो वहां पर सॉल्यूट का परसेंटेज होता है वो बहुत ही कम होता है। और उसके बाद जब सॉल्यूट के परसेंटेज की बात करेंगे तो वो प्लांट के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी सॉल्यूट का जो है वो अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ओके। इस मतलब रूट हेयर्स के थ्रू सॉल्यूट पार्टिकल्स भी एंटर कर जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स इट टर्बुलेंट प्रेशर इज इंक्रीज, डीपीडी और एसपी इज डिक्रीजेस। तो जब एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तब उस टर्गर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो डीपीडी होता है मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्टेड, और एसपी मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, टर्गर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि डीपीडी की बात करें और एसपी मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, therefore water from root hairs move to the cell। तो इस तरीके से क्या वाटर जो होता है वो मूव करता है, कहां से, रूट हेयर्स के थ्रू कहां पर जाता है, प्लांट के सेल तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर देखिए along the concentration gradient and finally reach the xylem। तो जो वाटर जो होता है वो किसके थ्रू एंटर करता है, जाइलम के थ्रू। ठीक है, जाइलम से वाटर जाता है एंड फूड से फ्लोएम जाता है। तो जाइलम के थ्रू वाटर जो होता है जाइलम के थ्रू इस तरीके से एंटर कर जाता है। ठीक है, इससे हम कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन भी आता है, तो इम्पोर्टेंट है कि इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। तो नीट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया था, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए।
कि एक ए सेल है एंड दूसरी कौन सी बी सेल है, ठीक है, जिसमें कि ए सेल में क्या है कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है 25 है एंड टर्गोट प्रेशर जो है उसकी वैल्यू कितनी है 15 है, ठीक है। और उसके बाद बी सेल की बात कर लेते हैं, तो ऑप्टिमम जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है तो उसकी वैल्यू कितनी है 30, जबकि टर्गोट प्रेशर की बात करें तो वो उसकी वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसका एसपी निकालते हैं तो एसपी क्या हो जाता है कि जब इसमें मतलब एसपी का मतलब क्या होता है, जब हमने फॉर्मूला बताया था कि एसपी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। क्या ओपी की वैल्यू ज्यादा है 30 है इस तरफ और सेल ए पे बात करें तो 25, जब 25 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सेल का जो डीपीडी है या फिर एसपी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, जबकि बी सेल की बात करें उसमें जब ओपी माइनस टीपी का वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, मतलब डीपीडी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20, किसकी सेल बी की, ठीक है। तो सेल ए का डीपीडी क्या हो जाएगा 10 एंड सेल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो इसमें लो से हाई की तरफ जाता है, मतलब 10 से 20 की तरफ जाएगा, ए सेल से बी सेल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो जो डिफरेंस बिटवीन डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल है इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।